अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ देखो अच्छे से क्या लिखा है। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर भूमि से 8 मीटर स्थित एक खिड़की तक पहुँचती है। तो ठीक है, यहाँ देखो हम एक सीढ़ी, आप लोगों को पता होगा दीवार पर तिरछी तिरछी लगाई जाती है। ठीक, तो यहाँ देखो हम एक दीवार बनाते हैं। दीवार बनाने से पहले यहाँ पर हम एक भूमि बना लेते हैं। ये भूमि पर दीवार है। ठीक, भूमि से ये जो दीवार है, भूमि से दीवार पर 8 मीटर दूरी पर एक खिड़की है। क्या है? खिड़की। यहाँ इस खिड़की तक ये सीढ़ी पहुँचती है। खिड़की तक ये सीढ़ी पहुँचती है। ये यहाँ देखो अच्छे से लिखा है, भूमि से 8 मीटर स्थित एक खिड़की तक पहुँचती है। क्या पहुँचती है? सीढ़ी। तो यहाँ भूमि से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है? 8 मीटर। दीवार जो सीढ़ी की लंबाई क्या है? ये तो 10 मीटर लंबी सीढ़ी, मतलब कि सीढ़ी की लंबाई कितनी है? ये 10 मीटर। कितना है? 10 मीटर। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। ये दीवार का आधार है, ये सीढ़ी का निचला सिरा है, ये दूरी हमें निकालना है। तो इस दूरी को हम मान रहे हैं x। क्या मान रहे हैं? x मीटर। सब मीटर में है तो इसको भी हम x यहाँ पर मान ले रहे हैं। ठीक, अब यहाँ इसका नाम दे देंगे ABC। तो अच्छे से देखो, एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं, ये जो दीवार होती है ये सीधी होती है, मतलब कि ये 90 अंश का कोण बनाएगा। अब फिर से हम ये पढ़ते हैं और इसको चित्र को आप लोगों को अच्छे से समझाते हैं। तो अच्छे से देखो क्या लिखा है। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी, ये है 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर भूमि से 8 मीटर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। ये दीवार से 8 मीटर दूरी पर एक खिड़की स्थित है, वहां तक पहुंच रही है ये सीढ़ी। ठीक, दीवार के आधार से, ये दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे, ये सीढ़ी का निचला सिरा है, के बीच की दूरी निकालना है। तो हम यहाँ पर मान लिया है x। तो यहाँ पर लिखेंगे माना दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी बराबर क्या माना है हम? x मीटर। ये दूरी क्या हमने मान लिया है? x मीटर। तो हमें यही निकालना है। अब आप लोगों को पता होगा ये समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो यही बात हम यहाँ पे लिख देंगे। क्या लिख देंगे? त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। ठीक, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर, कर्ण यहाँ क्या है? AB का स्क्वायर बराबर लंब मतलब कि AC का स्क्वायर प्लस आधार मतलब कि यहाँ BC का स्क्वायर। ये हमने पाइथागोरस की प्रमेय लगा दी है। अब ये जो वैल्यू दी हुई है यहाँ पर हम पुट करेंगे और x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ देखो AB है 10, तो ये लगा दिया 10 का स्क्वायर बराबर AC कितना है यहाँ पे? 8, तो यहाँ स्क्वायर लगा देंगे प्लस BC क्या है? x, इस पे भी लगा देंगे स्क्वायर। 10 का स्क्वायर आप लोगों को पता ही होगा 100 होता है, और ये 8 का होता है 64 प्लस ये x स्क्वायर। ये 64 प्लस का है, इस पर ले आएंगे हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का बराबर x स्क्वायर। अब इसको घटाएंगे तो बच जाएगा 36, ये x स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लगेगा। ठीक, अंडर रूट के साथ साथ यहाँ प्लस माइनस भी लगेगा। अब आप लोगों को पता ही होगा ये जो BC है एक प्रकार की लेंथ है, और लेंथ ना तो ऋणात्मक होती ही नहीं है, तो यहाँ पर ऋणात्मक नहीं लेंगे, क्या लेंगे? केवल प्लस। क्या लेंगे? प्लस। तो आ जाएगा प्लस x। ठीक है, मतलब कि प्लस का 6 बराबर x। तो इसको हम अच्छे से लिख सकते हैं ऐसे कि x बराबर 6। ठीक, ये मीटर है तो मीटर आ जाएगा। ठीक, लास्ट में आप लोग लिख सकते हैं कि BC बराबर कितना आ गया है? 6 मीटर। BC है क्या? दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे के बीच की क्या है? ये दूरी। यही हमें निकालना था, ये हमने निकाल चुके हैं। अब यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, तो यहाँ देखो क्या लिखा है। 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से। ठीक, तो हम पहले एक तो क्या बना देते हैं, यहाँ पर एक हम बना रहे हैं 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभा बना देते हैं। ये हमने बनाया है 18 मीटर ऊंचा एक खंभा। ठीक, ये है 18 मीटर ऊंचा है एक खंभा है के
ऊपरी सिरे से एक तार का सिरा जुड़ा है, इसके ऊपरी सिरे पर एक तार का जुड़ा, ये खंभा है भूमि पर गड़ा होगा, तो ये भूमि हम पहले बना लेते हैं। ठीक, अब ये जो खंभे का ऊपरी सिरा है इसमें एक तार बंधा है, ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा है। ठीक है, आगे तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार क्या रहे, तना रहे, जबकि तार की लंबाई कितनी है, 24 मीटर। तो मान के चल रहे हैं यहाँ पर हमने तार का दूसरा सिरा ज्वाइन किया है और इसको हम ऐसे ये तार बना दे रहे हैं, और तार की लंबाई कितनी दी हुई है, 24। कितनी दी हुई है, 24 मीटर। ठीक, तो इसको हम मान के चल रहे हैं ए, ये मान के चल रहे हैं बी, ये सी। ठीक, अब हमें ये BC दूरी निकालना है, BC दूरी निकालना है कि मतलब कितनी दूरी पे ये खूंटा हम गाड़े तार का, जिसमें तार का दूसरा सिरा बंधा है, कि तार बिल्कुल तना रहे, मतलब कि बिल्कुल क्या रहे, टाइट, जैसे कि ये तार बिल्कुल ढीला ना रहे। ठीक है, तो हमें BC निकालना है, तो हम मान के चल रहे हैं BC को x मान लेंगे। ठीक, तो माना BC बराबर x मीटर। ये भी पाइथागोरस प्रमेय यहाँ भी लगाएंगे, ये 90 अंश का है क्योंकि ये खंभा है ये ऊर्ध्वाधर है, क्या है, ऊर्ध्वाधर, तो यहाँ भी हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो यहाँ लिखते हैं त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण यहाँ पे कितना है, कर्ण कितना है, AB, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना यहाँ पे 24 लगा देंगे स्क्वायर, और ये AC कितना है 18 या लगा देंगे स्क्वायर, प्लस ये BC स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ देखो 24 का होता है 576 और 18 का होता है 324, 18 का स्क्वायर 324 प्लस ये BC का स्क्वायर। अब ये 324 प्लस का इस पर लेंगे हो जाएगा माइनस का, तो ये 576 माइनस 324 बराबर BC का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे 5, यहाँ पे 252, BC का स्क्वायर 252 आ जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ लग जाएगा अंडर रूट बराबर BC। यहाँ भी प्लस माइनस आएगा लेकिन हम प्लस लेंगे क्योंकि BC एक प्रकार की लेंथ है, लेंथ कभी ऋणात्मक नहीं होती है। अब 252 का हम वर्गमूल निकालेंगे, तो इस साइड देखो यहाँ पे वर्गमूल निकालते हैं 252 का। ठीक, इसको 2 से ले जाएंगे तो आएगा 2 का नाम 2, 2 दूना 4, 2 छंग 12, फिर ये 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 63, और ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। इसको भी देखो 3 दूनी 6, 3 का नाम 3, फिर इसको करते हैं 3 से, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, इनका जोड़ा बनना है, इसका जोड़ा नहीं बनना है, तो ये आ जाएंगे बाहर, मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा ये BC बराबर, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। ठीक, तो BC बराबर कितना आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा एक जोड़ा, इससे भी ये आ जाएगा, इसका जोड़ा नहीं बनना है तो इसको अंदर ही रख देंगे, तो BC बराबर आ गया 6 अंडर रूट 7, ये है मीटर। ठीक, ये अपना आंसर हो गया है। आप लोग इन दोनों क्वेश्चनों को कॉपी करें, फिर हम आगे वाले क्वेश्चनों को भी सॉल्व करते हैं। अगर वीडियो में कोई भी डाउट है तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। तो यहाँ देखो अब क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। तो ये देखो क्या लिखा है, एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है। ठीक, इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है। एक सही 1/2 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाज़ों की बीच की दूरी कितनी होगी। तो हमें दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ डायरेक्शन का यूज हुआ है, तो सबसे पहले हम दिशा बना लेते हैं। आप लोगों को पता ही होगा, ये होता है उत्तर, ठीक, ये होता है दक्षिण, ये होता है पूर्व, और ये है अपना पश्चिम। ठीक, अब मान लो कि ये है अपना हवाई अड्डा,
तो यहाँ देखो क्या लिखा है, उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है। एक जो जहाज है ये उत्तर की ओर मतलब कि इस साइड 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है, तो 1.5 घंटे के बाद हम मान के चल रहे हैं वो यहाँ पर आ गया है। ठीक, इसकी स्पीड क्या थी, 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। ये वाला जहाज उड़कर मान लो कि यहाँ पर आ गया, ये बिंदु ओ मान के चल रहे हैं, ये ए है। ठीक, इसी प्रकार ये जो दूसरा हवाई जहाज है, एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर मतलब कि इस साइड पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है, और 1.5 घंटे के बाद हम मान के चल रहे हैं वो यहाँ पर आ जाता है। इसको हम मान के चल रहे हैं ये बी बिंदु है। क्या है, बी। ठीक, तो 1.5 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी निकालना है। पहला जहाज मान लो कि यहाँ है, या दूसरा यहाँ है, तो इसके बीच की दूरी हमें निकालना है, मतलब कि हमें ए बी दूरी फाइंड करनी है। ये अपना 90 अंश का कोड है। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे, उससे पहले हम ए ओ और बी ओ निकालेंगे, ए ओ और बी ओ निकालेंगे। तो इस साइड सॉल्व करते हैं, ठीक, या फिर इसी साइड सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ देखो ए ओ, पहले तो समय जो दिया है, समय दिया है दोनों जहाज़ों का कितना है, 1/2 घंटा, घंटे लिखा है। तो इसको हम यहाँ देखो लिखते हैं 2 × 9 2, मतलब ये हो जाएगा 3/2 घंटे, 3/2 घंटे। ठीक, ये अपना समय है। पहले हवाई जहाज की चाल वो भी लिख लेते हैं। पहले हवाई जहाज की चाल, पहले हवाई जहाज की चाल कितनी है, 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, और दूसरे हवाई जहाज की चाल कितनी है, 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। ये देखो कहाँ पे है, ये। ठीक, ये तो चाल है, हमें दूरी निकालना है। 1.5 घंटे में ये पहला जहाज कितनी दूरी तय करेगा और 1.5 घंटे में दूसरा जहाज कितनी दूरी तय करेगा, ये हम पहले निकालेंगे। इसके निकालने के बाद हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे और हमें ए बी की दूरी पता चल जाएगी, मतलब कि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी पता चल जाएगी। तो यही बात हम यहाँ पे लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पहले हवाई जहाज लिखते हैं। क्या लिखते हैं, हवाई जहाज। पहले हवाई जहाज द्वारा तय दूरी। तो पहला हवाई जहाज कितनी दूरी तय करता है, ए ओ। कितनी दूरी तय करता है, ए ओ। तो ए ओ बराबर, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल कितनी पहले की, 1000। चाल कितनी है, 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना है, 3/2। कितना है, 3/2। ठीक, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 500, और जब इसको हम गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 1500 किलोमीटर। ये हो गई दूरी। ये दूरी कितनी है, 1500 किलोमीटर। ठीक, इसी प्रकार हम निकालेंगे दूसरे हवाई जहाज द्वारा तय दूरी। तो दूसरे हवाई जहाज द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, ये है। कितनी है, ओ बी लिखो या फिर बी ओ। तो यहाँ भी दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल कितनी है, 1200। दूसरे जहाज की चाल कितनी है, 1200 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना है, 3/2। 3/2 घंटा। इसको इससे कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा ये 600, और 6 का गुणा 3 से करेंगे तो 6 × 3 = 1800 किलोमीटर। यहाँ पे जो फार्मूला लगा है वो हम यहाँ पर लिख देंगे ब्रैकेट में। यहाँ पे क्या लगाया है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। यहाँ भी लिख देंगे दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल गुणे समय। ठीक, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, ये दूरी अपनी कितनी निकली है, यहाँ पर लिखते हैं 1800
किलोमीटर। अब त्रिभुज ए ओ बी लेंगे, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और ए बी की दूरी निकाल लेंगे। तो यहाँ देखो यही लिखते हैं, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हम त्रिभुज ए ओ बी में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर, ये 90 डिग्री है, इसके सामने कर्ण ए बी, मतलब कि कर्ण का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब यहाँ पे है ए ओ का स्क्वायर और आधार है बी ओ का स्क्वायर। अब ए बी तो हमें निकालना है, ए ओ कितना है 1500 इस पे लगा देंगे स्क्वायर। बी ओ कितना है 1800 इस पे लगा देंगे स्क्वायर। ठीक, 15 में होता है 225, कितना होता है 225 और 2 जीरो के लग जाएंगे 4 जीरो। इस 18 का होता है 324 और 2 जीरो के 4 जीरो। ठीक, चलो यहाँ अभी स्क्वायर नहीं हटाते हैं, ऐसे लिख देते हैं। ये है अपना ए बी का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर हटेगा, उस पर क्या लग जाएगा अंडर रूट, क्या लग जाएगा अंडर रूट। अंडर रूट के साथ साथ यहाँ प्लस माइनस भी लगेगा, लेकिन हम प्लस लेंगे, माइनस नहीं लेंगे, क्योंकि ये ए बी एक प्रकार की दूरी है, दूरी ऋणात्मक नहीं होती है। अब इनको हम ऐड कर देंगे, 4 जीरो तो ऐसे ही आ जाएंगे। ठीक, ये 4 ये 5 हो जाएगा अपना 9। ठीक, ये 2 और 2 हो जाएगा 4 और ये 3 2 5। ठीक, अब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे, अपना क्वेश्चन हो जाएगा। तो ठीक, वर्गमूल हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, 5 4 9 और ये 4 जीरो। इसको पहले हम 100 से ले जाएंगे, थोड़ा आसानी से कर लें, 2 जीरो बचेंगे 100 से। ठीक, उसके बाद और 100 से ले जाएंगे तो ये आ जाएगा इतना, ये जीरो ख़त्म। ठीक, अब इसको हम ले जाएंगे 3 से। ठीक, 3 का नाम 3, 3 8 24, 3 3 9, फिर ये 3 से कैंसिल करें, 6 18, 3 का नाम 3। तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरी चीज़ को किधर लिख ले, चलो इधर ही लिख देते हैं। इसको हम क्या लिख रहे हैं, 100 गुणे 100 और 3 गुणे 3 इंटू 61। ठीक, अब इस साइड देखना, इस साइड यहाँ पे, तो ये ए बी बराबर ये 100 2 बार है, इसका वर्गमूल आ जाएगा, एक बार 100 हो जाएगा। ये 3 गुणे 3 2 बार है, इसको भी ऐसे 3 लिख देंगे। और ये 61 का जोड़ा नहीं बनना, तो 61 अंदर ही रहेगा। तो ये हो जाएगा 3 से गुणा कर देंगे, हो जाएगा 300 और अंडर रूट में 61। ये अपना आ गया है किलोमीटर। ये है दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी। ठीक, यहाँ लास्ट में लिख भी सकते हैं, अतः दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी 300 और अंडर रूट में 61 किलोमीटर, क्या है किलोमीटर। आप लोग इस क्वेश्चन को कॉपी करें, अगर क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक, अब इतना कॉपी कर लें। तो आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 2 खंभे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर है तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं। तो एक हम समतल भूमि बना रहे हैं ऐसे। ठीक, यहाँ पर 2 खंभे हैं, एक खंभे की ऊंचाई कितनी दी हुई है 6 मीटर, तो ये है 6 मीटर। एक दूसरा खंभा है जिसकी ऊंचाई है 11 मीटर, कितनी है ये 11 मीटर, समतल भूमि पर खड़े हैं। ठीक, यदि इनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी 12, ये है इनके पाद बिंदु, इनकी बीच की दूरी कितनी है 12 मीटर, तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमें इनके ऊपरी सिरों, ये जो ऊपरी सिरे हैं इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ इनका नाम देते हैं ए बी, ये सी और ये डी। तो हमें चाहिए ए सी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये बी डी के समांतर एक हम ऐसी रेखा खींच देंगे। बी डी के समांतर एक रेखा हम ए ई खींचे, क्या खींचा है ए ई। ठीक, अब अच्छे से देखो, ये जब है 6 मीटर तो इतना भी ये कितना हो जाएगा 6 मीटर, ये हो जाएगा 6 मीटर। ठीक, टोटल कितना था,
टोटल क्वेश्चन में ए से लेके सी जो है दिया है 11 मीटर। कितना दिया है? 11 मीटर। जब ये 6 मीटर हो गया है तो ये कितना बचेगा? कितना बचेगा? 5 मीटर। कितना बचेगा? 5 मीटर यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक, अब अच्छे से देखो, अब अच्छे से देखो, जब ये 12 है तो ये भी आ जाएगा 12 मीटर। हमें चाहिए AC, तो जब अच्छे से देखो ये दोनों भी 90-90 अंश कोण है तो ये भी क्या होगा? अपना 90 अंश का कोण होगा ये। तो यहाँ पर इस वाले त्रिभुज में CAE में हम लगा देंगे पाइथागोरस की प्रमेय। हमें ये भी पता है और ये भी पता है, आराम से हम AC निकाल लेंगे। तो उसके लिए आप लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कुछ नहीं, ऐसे चित्र बना फिर सीधे सीधे हम यहाँ पे लगा देंगे। क्या लगा देंगे हम? क्या लगा देंगे? त्रिभुज AEC में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का स्क्वायर, यहाँ पे कर्ण कितना है? AC, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, हमें AC ही चाहिए, हमको AC ही निकालना है, तो AC का स्क्वायर। CE ये है अपना CE, कितना दिया है क्वेश्चन में? 5, ये लगा दिया स्क्वायर, प्लस AE, A से लेके E कितना है? 12, तो ये लिख दिया हमने 12, ये लगा दिया स्क्वायर। तो ये AC का स्क्वायर बराबर 5 का होता है 25 और 12 का होता है 144। ठीक, अब यहाँ पे ये हो गया अपना AC का स्क्वायर बराबर, इनको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 169। कितना हो जाएगा? इसको 169। ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर लग जाएगा अंडर रूट, वो यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस। AC एक प्रकार की दूरी है और दूरी कभी ऋणात्मक नहीं है, होती है, ये हम आप लोगों को बहुत बार बता चुके हैं। इसीलिए यहाँ पर AC को हम क्या ले लेंगे? प्लस का। तो AC बराबर आ जाएगा 13। AC बराबर कितना आ जाएगा? 13, सब मीटर में, तो ये भी हो जाएगा मीटर। हमें क्या चाहिए? दोनों खंभों, ये जो दोनों क्या हैं? खंभे हैं, इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी, तो ऊपरी सिरे यही हैं AC, तो AC की बीच की दूरी कितनी आ गई है? 13 मीटर। तो लास्ट में आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे लिख देंगे अतः दोनों खंभों के ऊपरी सिरों के बीच की दूरी कितनी निकली है? यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितना है? 13 मीटर। कितना है? 13 मीटर है। ठीक, ये अपना आंसर हो गया है। आप लोग इस क्वेश्चन को कॉपी करें। अगर क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए, जिससे कि हमें और भी अच्छे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।